नमन शब्दग्राम स्वरा दीदी के आह्वान पर सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बरखा सिंह अयोध्या से आप सभी के समक्ष अपनी एक छोटी सी लघु कथा जिसका शीर्षक है बांझ लेकर प्रस्तुत हूँ। ऋतु घर की सबसे छोटी बहू और सबकी लाडली। लाडली इसलिए कि वो जॉब भी करती थी, लेकिन फिर भी पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। उसके रहने पर एक खनक एक छनक बनी रहती थी। खुद तो खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी। बड़े बुजुर्गों की सेवा करती थी। जेठ जेठानियों के लिए भी हर वक्त निछावर रहती थी। तो जेठानियाँ भी उसे बहुत प्रेम करती थी। बस एक छोटी सी कमी थी कि वो माँ नहीं बन सकती थी, मगर घर वालों ने, परिवार वालों ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया। दो जेठानियाँ थीं उसकी। बड़ी जेठानी की 3 बेटियाँ और छोटी जेठानी के 2 बेटे। बस इन्हीं में उसका जीवन बीता। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और जब सबसे छोटी बिटिया की शादी का समय आया तो रितु ने अपने मन की बात रखी। दीदी, क्या मैं आपकी सबसे छोटी बिटिया का कन्यादान खुद कर सकती हूँ? तो जेठानी ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ, तुम्हारी ही बिटिया है, कर सकती हो। दीदी, आप चाहेंगी तो मैं इसकी पूरी शादी की सारी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, अपनी बेटी की तरह। धन, वैभव, जो कुछ भी, सब कुछ मैं खर्च करूँगी। जेठानी को बहुत अच्छा लगा और सारे परिवार ने भी उसका उस वक्त साथ दिया। अब क्या कहें, रितु ने बड़े खुशियों के साथ, धूमधाम के साथ छोटी बिटिया की शादी कराई। फिर भी पता नहीं क्यों आज वो बहुत दुखी है। काफ़ी समय बाद वो बहुत रो रही है। कितने अरमानों से उसने जेठानी की छोटी बिटिया की अपनी बेटी की तरह शादी कराई, कन्यादान किया, तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी। मगर आज जब उसे पता चला कि छोटी बिटिया गर्भ से है तो खुशी के मारे खिलखिला उठी। उसने तो उसे अपनी बिटिया की तरह ही कन्यादान किया था ना, तो माँ का फ़र्ज़ तो निभाना बनता ही था। बिटिया दूसरे शहर में थी, फिर भी वो पहुँच गई उपहारों के साथ। मगर वह बिटिया घर से बाहर नहीं आई। सासू माँ ने कई बार समझाया, मगर फिर भी वो बाहर नहीं आई। उसके बाहर ना आने पर न जाने क्यों सासू माँ ने जब उसका कारण रितु को बताया तो बहुत दुख हुआ उसे। अरे सोचो तो सही, ये तो एक कहानी है, मगर पता नहीं किसी का सच भी तो हो सकता है। शायद आप लोगों ने समझ लिया ना, क्योंकि किसी ने भुगता होगा। जिसने नहीं समझा तो मैं बताती हूँ कि हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी भी इस चीज़ को मानती है और अपनी माँ के कहने पर इस दकियानूसी सोच को पूरा बढ़ावा देती है। तुम्हारी चाची बांझ है, उसके सामने मत जाना। तुम गर्भ से हो ना, तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी नज़र लग जाएगी। मेरी कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। मगर आज के आधुनिक समाज में जब एक लड़की अपने आप को आधुनिक सोच, आधुनिक समय और परिस्थिति के अनुसार चलने से नहीं रोक पाती, ना विचारों से, ना कपड़ों से, किस तरह से ये पुरानी आदिम काल की दकियानूसी सोच, घटिया सोच, अमानवीय व्यवहार को किन शब्दों में लिखूं मैं कि बढ़ावा देती है, और ये किस हद तक ये कुरीति जाएगी समाज से, इसे कैसे मिटाएं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य पुरानी दकियानूसी सोच को बढ़ावा देना तो बिल्कुल नहीं है। तो बंद करिए इस घटिया मानसिकता को। यही कारण है कि एक औरत के शोषण में एक औरत ही उत्तरदायी होती है।